हर कोई तुम्हें बोल रहा है कि वीआरसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैब बिल्ड करो, लेकिन ये बात मैं तुमको नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा वर्ड पार में ही डीजी बुक को आग लगा दो। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी जिंदगी में एक भी पैराग्राफ फिलोसॉफी का नहीं पढ़ा है। जैसे ही वो आता है कैट एग्जाम के दिन, आपकी हालत टाइट हो जाती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप पढ़ के भी ब्लैंक हो जाते हो। एंड आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसको मैं टॉपिक शॉक बोलता हूँ। टॉपिक शॉक मतलब क्या होता है कि मान लो जब आप एग्जाम में बैठे हो, आपके पास फिलोसॉफी का एक पैसेज आ गया या इकोनॉमिक्स का एक पैसेज आ गया जिसमें बहुत ही एक आर्ग्यूमेंट दिया है, डेंस आर्ग्यूमेंट दिया है। आपने वो पैसेज पढ़ा, आपने पढ़ा ठीक है, अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट समझ ही नहीं आया, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप उस डोमेन से एक्सपोज ही नहीं हो, लाइक जीरो एक्सपोजर। डेफिनेटली आप मॉक्स करोगे, सब करोगे, आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, बट दैट इज नॉट टारगेटेड एक्सपोजर, दैट इज सरफेस लेवल एक्सपोजर। प्रॉपर एक्सपोजर आपको नहीं है, जिसकी वजह से आप चीजों को समझ ही नहीं पाते। फर्स्ट कैडेट टाइम में बहुत कम परसेंटाइल था, 50% के आसपास था वीआरसी में। आगे जाके वो 93 के आसपास हो गया। एंड अभी मैं जो देखे आया उसमें भी मैं 93 94 ही कुछ था। एंड बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी कुछ के, मैं 94 तक चला गया। अब मैं कभी भी इंग्लिश में अच्छा नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रोडिजी हूँ या बहुत ही अच्छा था, मेरे को सब आता है। The only thing that I changed was I increased my exposure to the topics by reading books. 3 बुक इसमें से मैंने कैट के पहले पढ़ी थी, 3 बुक मैंने एमबीए के समय पढ़ी, और मैंने रियलाइज किया कि काश मैं ये बुक पहले पढ़ लेता, जिससे मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाता उस चीज के बारे में जो मेरे को डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करता। सो आई विल टेल यू, फॉलो दीज 6 बुक रिलीजियसली। आराम से आप हर मोस्ट डोमेन्स के बारे में एक्सपोजर ले लोगे। ऑन अ साइड नोट, एक भी नॉवल बोरिंग रीडिंग नहीं है, इट्स लाइक वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही वेल पेस्ड है। 2-3 हफ्ते में आप आराम से खत्म कर लोगे अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हो तो भी। जस्ट हैव योर इंटरेस्ट गोइंग ऑन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा डोमेन का है, वो नॉवल का नाम क्या है, क्या चीज वो आपको समझने में मदद करेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो आपके वीआरसी में कैसे हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, चलो लेट्स गो। सो द फर्स्ट वन, फिलोसॉफी के लिए, सोफीज वर्ल्ड बाय जॉस्टिन गार्डर। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी बुक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, और आपको एकदम एंट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग दिलाएगी फिलोसॉफी के बारे में। आपको एकदम एंट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग दिखाएगी कितने तरह के फिलोसॉफीज होते हैं। एंड ऑनेस्टली ये पता है, एक सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है कैट एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज रिसेंट ईयर में ना फिलोसॉफी बहुत बढ़ गया। डेफिनेटली आर्ट्स का स्टूडेंट्स इनटेक भी बढ़ रहा है, आप जैसे देख रहे हो आर्ट्स के स्टूडेंट भी एमबीए के लिए अपियर कर रहे हैं, जो मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज अडेप्टिव। फिलोसॉफी का बहुत ज्यादा पैसेजेस देखने मिल रहा है, एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव एनी एक्सपोजर एज वेल एज अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट एज वेल। आपको नहीं पता कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होता है, आपको नहीं पता यूटिलिटेरियन क्या होता है, आपको नहीं पता एम्पिरिसिज्म क्या होता है। एंड वो तुम जब पैसेज पढ़ोगे और वो सब वर्ड्स आएंगे ना, भले ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देगा, लेकिन आप चीजों का मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। एंड मान लो एक पैसेज आया, आपने छोड़ दिया, ठीक है, बट अगर 2 या 3 पैसेज ऐसे आ गए, या बाकी सब पैसेज हार्ड है, ये पैसेज ही इजी है, बट क्योंकि इसका लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हो, उसकी वजह से आप इसमें मिस कर जाओ, तो आपके लिए तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ ना। तो अब ये कहानी आपको कैसे हेल्प करेगा? तो ये कहानी ना एक छोटी बच्ची की है जिसको एनोनिमस लेटर्स मिलते हैं फिलोसोफर से, जो पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी का आर्क को कवर करता है। आपको मार्क्स के बारे में पता चलेगा, कैंट के बारे में पता चलेगा, सोक्रेटिस एंड सब कुछ के बारे में पता चलेगा। एंड आपको लगेगा ही नहीं कि आप यार एक नॉवेल सा पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप उस स्टोरी में हो। धीरे धीरे आपको भी एलिवेट किया जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी एलिवेट किया जाएगा। एंड बिकॉज इट्स अ वेरी डाइजेस्टेबल लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज, और क्योंकि ये इस चीज को मद्देनजर रख के लिखा गया है कि एक छोटी बच्ची पढ़ रही है, तो आपको बहुत ही आराम से चीजें समझ आ जाएंगी। एंड जब नेक्स्ट टाइम है ना कैट के आरसी में आपको फिलोसॉफी दिखेगा, यू विल नॉट बी पैनिक्ड, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि अब आपके पास कॉन्टेक्स्ट है जो पहले मिस हो रहा था। तो प्लीज ये बुक जरूर पढ़ना। द सेकेंड बुक विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट साइकोलॉजी। एंड 2 बुक है, आप उसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। मैंने सर्च किया द साइकोलॉजी बुक, वो मैंने पढ़ी, अच्छी है। एंड वैसा ही है एक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। आई वुड सजेस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, बट द साइकोलॉजी बुक इज ऑल्सो गुड फॉर बिगिनर्स। तो हो क्या रहा है, साइकोलॉजी का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है आजकल, बहुत सारा पैराग्राफ आ रहा है।
एंड आपको नहीं पता कि कॉग्निटिव बायस क्या है, सर्वाइवरशिप बायस क्या है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर क्या है, बहुत कुछ आपको नहीं पता साइकोलॉजी के बारे में। बट जब आप वो पैसेज पढ़ते हो ना, आपको लगता है हाँ यार मुझे समझ आ रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन में पहुंचते हो आप फंस जाते हो, क्योंकि वहां भी तो साइकोलॉजी यूज हुई है। एक तो इंटरव्यू सॉरी पेपर सेक्टर अपनी साइकोलॉजी लगा रहा है, ऑथर अपनी साइकोलॉजी लगा रहा है, आप अपनी साइकोलॉजी लगा रहे हो, और बहुत बड़ा मेस हो जा रहा है बिकॉज यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी, यू आर स्ट्रगलिंग सो मच इन इट। तो द साइकोलॉजी बुक अगर आप उठाओ, ये विजुअल है, डेंस नहीं है, और हर मेजर स्कूल ऑफ थॉट को छोटे छोटे चैप्टर्स में कवर कर रहा है। आप रोज 2-3 चैप्टर्स पढ़ लो, 15-20 मिनट में काम हो जाएगा। आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली भी ऐसा है, जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बायसेस के बारे में बताया गया है, साइकोलॉजिकल बायसेस। आई थिंक देयर 90 बायसेस जिसके बारे में बात हुआ है। एंड वो हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से बैक करता है, तो वो आपको एज अ पर्सन भी बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि आप अपने मन के साइकोलॉजिकल बायसेस समझ पाओगे, एंड वो आपको ऑप्शन चूजिंग में भी मदद करेगा। बिकॉज अगर आप समझ रहे हो कि आपने साइकोलॉजिकली कहाँ पे आप गलत सोच रहे हो, तो आगे जाके जब आप ऑप्शंस देखोगे और आपको समझ आएगा अरे यार ये मैं तो गलत सोच रहा हूँ, क्यों गलत सोच रहा हूँ, इसकी वजह से गलत सोच रहा हूँ, एंड आप सही ऑप्शन पिक करोगे। थर्ड, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। भाई ये पहली बात तो हिस्ट्री वो वाली नहीं है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, पाकिस्तान कब बना, कोई डेट्स नहीं है। इट इज अबाउट हाउ सिविलाइजेशंस राइज, व्हाट लीड्स टू देयर राइज, व्हाई दे फॉल, लीडर्स कैसे बन रहे हैं, सोशल सर्कल्स कैसे बन रहे हैं, कैसे वो एक फैब्रिक ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट फ्रॉम अ कैट वीआरसी पर्सपेक्टिव बट लाइफ पर्सपेक्टिव एज वेल। होता क्या है कि ये सब पैसेजेस यूजुअली बहुत डेंस होते हैं, एंड बिकॉज हमने भले ही ये सब वर्ड्स पढ़े बट हम इनका सोशल मीनिंग नहीं समझ पा रहे, डेप्थ नहीं समझ पा रहे, तो हम लोग ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक बुक पढ़ लो, बहुत मोटी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, क्रिटिकली वेल एक्लेम्ड बुक है। एंड ये बुक मैंने एमबीए में आने के बाद पढ़ी है, तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि काश पहले पढ़ती, विच इज सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी, वन ऑफ द एब्सोल्यूट फेवरेट ऑथर्स, एब्सोल्यूट ग्रेट थिंकर्स ऑफ द सेंचुरी। आपके थिंकिंग लेवल को एलिवेट करेगा, आपका कंटेक्स्ट नॉलेज बढ़ाएगा, आपको एक बहुत ही अलग तरीके से दुनिया को समझने का मौका देगा और ऑप्शंस को भी समझने का मौका देगा। फोर्थ, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। भाई लास्ट 5-6 साल में मैंने देखा है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के पैसेजेस आ रहे हैं, एंड मैनेजर्स से, इनफैक्ट मैनेजरियल स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में जाने, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, विच इज फेयर इनफ। तो बहुत बार देखा जा रहा है कि हमें इकोनॉमिक्स का पैसेज आ रहा है, एंड उसमें रेपो रेट वगैरह नहीं लिख रहे, उसमें बता रहे हैं मनी के बारे में, बता रहे हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में, एंड वो चीजें भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही। डेफिनेटली अगर आप उस बैकग्राउंड से आते हो आप समझ सकते हो, डेफिनेटली अगर आपने कोई कोर्स लिया अपने कॉलेज में आप समझ जाओगे, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो, या फिर आपको इंट्रिकेसीज जानना है, आपने कॉलेज में ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ एकेडमिक वे में पढ़ा, थोड़ा सा आपको घुस के पढ़ना है, तो बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स। भाई क्या क्रेजी बुक है, सच बोल रहा हूँ, वो बुक पढ़ना आपको इतना मजा आएगा, आप बहुत लोगों को गिफ्ट करने वाले हो वो बुक। वो बुक दिखाएगा कि क्यों प्रोफेसर एग्जाम में चीटिंग करते हैं, वाई गरीबी इज लिंक टू ड्रग डीलिंग एंड ऑल, ठीक है। एंड देयर सो मेनी अदर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स जिसके बारे में डिटेल में वो हुआ है, क्या मतलब वार्तालाप हुआ है, डिटेल में बातें हुई है, जिससे आपको समझ आएगा कि यार इकोनॉमिकली एक चीज को कितना कितना अलग अलग टाइप का इंटरप्रिटेशन होता है। एंड ब्यूटिफुल बुक, आपको मजा आ जाएगा ऊपर के। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सजेशन अबाउट लिटरेचर एंड प्रोज। तो होता क्या है, अगर आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, तब तो आपकी जिंदगी से लिटरेरी फिक्शन एकदम गायब ही है। एंड कैट में क्या होता है कि आपको ऑथर का टोन समझना होता है, आपको समझना होता है कब वो सरकास्टिक है, इन्फेरेंस निकालना होता है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है, एंड ये सब ट्रेन तब होता है जब आप फिक्शन पढ़ते हो। जब आप नॉन फिक्शन की तरफ नहीं, फिक्शन पढ़ते हो, बीनीथ द लाइंस देखने की कोशिश करते हो। एंड लाइक आई टोल्ड, मोस्ट लोगों की जिंदगी से तो ये ट्रेनिंग है ही नहीं, है ही नहीं, एंड इसीलिए आप फंसते हो। तो उसके लिए कौन सा बुक है, इंडियन ऑथर का एक बुक है, वेरी ब्यूटीफुल बुक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज बाय झुम्पा लाहिरी। शॉर्ट स्टोरीज है, 20-20-25 मिनट में आप एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। इंडियन डिस्पोरा के ऊपर है, तो आप कल्चरली कनेक्ट कर पाओगे, आप देख पाओगे कि ऑथर कब क्या मीन करना चाह रहा है सटली। एंड ये इसका वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बुक है, मतलब नॉट झुम्पा लाहिरी का, इस लिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बुक है, बिकॉज पीपल डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू लिटरेचर एंड प्रोज, बट लिटरली एवरीथिंग इज लिटरेचर।
इवन द नॉन फिक्शन इज इन लिटरेचर एंड समटाइम्स वहां पे बीनीथ द लाइंस आपको पढ़ना पड़ता है, बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना पड़ता है. सो दिस इज अ स्किल दैट विल बी देयर फॉर यू फॉर लाइफ. प्लीज 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 इस बुक को स्किप मत करना. अगेन आई रेड दिस बुक आफ्टर माई MBA. एंड फाइनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट. भाई इसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा. आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद साइंस, वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट. ऐसा एलियन जैसा लगता है. तो इस बुक को पढ़ लो, सब सॉर्ट हो जाएगा. उस बुक का नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बाय बिल ब्रायसन. बहुत ही अच्छी बुक है, थोड़ी सी मोटी बुक है, आपको लेके बैठना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे आपको बहुत मजा आएगा. ये एक तरह से क्रैश कोर्स है, चीट कोड है आपका लाइफ में बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ के बारे में जानने के लिए. ना ही सिर्फ आपका सोसाइटी एंड ऑल, बट एवरीथिंग, एवरी फ्रीकिंग थिंग दैट हैपेंड राइट फ्रॉम द बिग बैंग टू ऑलमोस्ट नाउ, कि कैसे हमने इवॉल्व किया है एज अ स्पीसीज एंड एवरीथिंग. वेरी 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 गुड बुक. बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे और आपके वर्ल्ड व्यू को एकदम एक्सपैंड कर देगा. तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप. हमने क्या क्या बात की. हमने फिलोसॉफी के लिए सोफीज वर्ल्ड बात की, साइकोलॉजी के लिए द साइकोलॉजी बुक और द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, इकोनॉमिक्स के लिए फ्रीकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए सेपियंस, साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए द ब्रीफ नहीं अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, एंड लिटरेचर के लिए इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज. अब इसको पढ़ना कैसे है, एक बार में लेके मत बैठो. हर रोज 20-25 मिनट बैठो, आराम से 2-3 महीने के अंदर सारे बुक कंप्लीट कर दोगे और आप खुद देखोगे कि आपका VRC प्रिपरेशन कैसे अच्छा हो रहा है. बिकॉज यू आर नॉट डूइंग वोकैब, यू आर एक्चुअली गेटिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आपको पैसेजेस दिए जा रहे हैं. एंड ऑटोमेटिकली ओवर टाइम यू विल सी कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, आपका कंफर्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है. एंड हेंस यू विल बी एबल टू स्कोर मोर. बट अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार कौन सा पहले पढ़े, कौन सा बाद में पढ़े, कैसे स्ट्रेटेजाइज करे, कैसे इसको अपने पूरे इसमें इंटीग्रेट करे, क्या बोलते हैं ना, अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करे, तो आप टॉपमेट में मुझसे बात कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट योर प्रिपरेशन. आप हमारी टॉपमेट नहीं हमारी कम्युनिटी ज्वाइन किए, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप मुझसे रेगुलरली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द ग्रुप एंड वी कैन ऑलवेज ऑलवेज एड्रेस योर डाउट्स. इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजना जिसको VRC से डर लगता है, या उसके VRC में 60, 70, 80 आते हैं, जिसको लगता है कि उसको एक पुश चाहिए, एक जंप चाहिए, एक चीट कोड चाहिए, जो बहुत ज्यादा नहीं माना जाता बट बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड, दिस इज सिस्टम्स थिंकिंग. दिस इज लाइक क्या आप शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, दिस इज सिस्टम्स ओवर शॉर्टकट. दिस इज मेकिंग योर प्रेप बेटर इन अ मैनर कि आपको इसका फल हमेशा जिंदगी भर मिले. तो उनको भेजना, ये वीडियो उनकी हेल्प करेगी, आपकी भी हेल्प जरूर की होगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर. प्लीज कमेंट, प्लीज शेयर, एंड अगर आप यहाँ तक हो तो VRC कमेंट करो, मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक आए हो. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फ्यूचर मैनेजर्स. आई विल सी यू.